Hello students, in this video we are going to discuss NCERT exercise 4.3 full solution. If you want to learn in detail, then this video is only for you. एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने दो फार्मूला लिखा है। देखिए, पहला फार्मूला हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड्यूलस कम्प्लीटेड। फार्मूला हमने बताया ये मॉड्यूलस के अंदर है। और दूसरा फार्मूला जो लिखा है हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट बोल के स्क्वायर यूनिट्स लिखा है। आप क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं कि मॉड्यूलस देने का क्या ज़रूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते करते नेगेटिव वैल्यू आ गया तो मॉड्यूलस क्या कर देगा? वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदल देंगे, इसलिए हमने मॉड्यूलस यूज़ करेंगे। इन जनरल सम्स करने के लिए मैक्सिमम सम्स में हम लोग मॉड्यूलस छोड़ के ही सम्स करेंगे। हम जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, एकदम मन देके आप सम्स करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। A to Z कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, कब मॉड्यूलस यूज़ करेंगे कब नहीं करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो देखने के पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फटाफट एक कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको हम इस वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फार्मूला यूज़ करके बहुत सारा सम्स करेंगे। हम तो नहीं करेंगे, हम आपको एक ही सम्स कर देंगे। आप बिलीव रखिए, आप सारे सम्स कर लेंगे। इतना इजी एक टॉपिक है, बहुत सिंपल। डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन है, बहुत सुंदर एप्लीकेशंस। आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम 3 पॉइंट लेते ऐसे, तो इससे क्या ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि 3 पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगा ना। अगर 3 पॉइंट ऐसे ले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती है 3 पॉइंट को। पॉइंट से देखिए, हाँ ऑफकोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट लिया था और यहाँ पे भी 3 पॉइंट लिया, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तीनों पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर। समझिएगा, लिखिएगा कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जो 3 पॉइंट एक ही लाइन में, अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में होता है तो पॉइंट सारे को बोलते हैं कोलिनियर। ओके, देखिए ना, आप ऐसे लीजिए, ये भी कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर का मतलब है वो 3 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही जाएगा। लीनियर मतलब लाइन। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर मतलब लाइन। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो एरिया कैसे आप बताएंगे? ओके, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है मतलब आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। आप कैसे भी लीजिए, आप चाहे ऐसे लीजिए, तभी देखिए एक ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होगा तो एक ट्रायंगल तो ऑफकोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो मतलब ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। ओके, एरिया मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल जितना स्पेस लेके बैठे हैं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिएगा, हाँ ये टोटल है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक कॉपी में जितना स्पेस लेके आपका, देखिए ना, ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए इतना स्पेस चाहिए आपको, ये टोटल स्पेस चाहिए। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये टोटल, आपको ये ब्लैंक जगह भी लेना चाहिए। ओके, समझिएगा। हाँ, तो ये ट्रायंगल का एरिया आपने, ये 3 पॉइंट अगर गिवन है, दैट इज़ ये पॉइंट का नाम सपोज आप मान लीजिए x1 y1, ये पॉइंट का नाम मान लीजिए x2 y2, और ये पॉइंट का नाम मान लीजिए x3 y3। ये 3 पॉइंट अगर गिवन रहता है तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कोलिनियर नहीं है। देखिए, तो ये 3 पॉइंट से मतलब 3 वर्टेक्स, ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्टेक्स। इफ 3 वर्टिसेस of a triangle, vertices is the plural form, so if 3 vertices of a triangle are given, then how to find area of a triangle? आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकाले थे। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th में देखिए हमने ये डिटर्मिनेंट से एक फॉर्मूला लिखा है। एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट को आप जब एक्सपेंड करेंगे ना, आपका ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। आपको करके दिखाते थे। देखिए, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। आपको एक्सपेंड के लिए प्रीवियस वीडियो में हम बताया था हाउ टू एक्सपेंड ऑफ इट। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करना चाहते हैं। कहाँ पे? फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपको एक्सपेंड करना हम प्रीवियस वीडियो में सिखाया।
आप आई बटन, यहाँ पे आई बटन है, देखिए आई बटन क्लिक करके देख लीजिए। तो हम फर्स्ट कॉलम में जो है आप स्पेस दे के लिख लीजिए x1 x2 x3, आपको सिखाया था हम, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। आप ऐसे छोटा छोटा 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको बनाना है। तो x1 जहाँ पे बैठे हैं रो और कॉलम को कैंसिल कर दिए। देखिए R1 एंड C1 को भूल जाइए, क्योंकि x1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या एलिमेंट बचेगा, देखिए ये एलिमेंट बचेगा, y2 y1 y3 y1, ये 4 एलिमेंट बचेगा ना। आप x2 देखिए, यहाँ पे x2 लिखा, तो x2 का पोजीशन देखिए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा, y1 1 y3 1। तो यहाँ पे फिल करिए y1 1 y3 1। आप x3 देखिए, यहाँ पे x3 देखिए, x3 वाइज रो, x3 का पोजीशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा, y1 1 y2 1। तो यहाँ पे फिल करना है y1 1 y2 1। तो 2/2 में हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसको और भी एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ पे x1 है, x1 आप ये इसका मल्टीप्लीकेशन, y2 इंटू 1 इज y2 माइनस y3 इंटू 1 इज y3 माइनस x2 आप y1 इंटू 1 इज y1 माइनस y3 इंटू 1 इज y3 प्लस x3 के बदले x3। यहाँ पे क्या आएगा, y1 इंटू 1 इज y1 माइनस y2 इंटू 1 इज y2। आप देखिए ये फॉर्मूला क्या यहाँ पे आया, आप बोलेंगे यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये फॉर्मूला तो गलत है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, y3 माइनस y1, आप फॉलो करिए, हाफ है x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे भी है x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे y3 माइनस y1 है, यहाँ पे क्या है y1 माइनस y3। अगर यहाँ से -1 कॉमन लीजिए और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। देखिए ये भी यहाँ पे है। तो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट से आपको ये फॉर्मूला क्लास 10 में मिल रहा। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आपको 3 वर्टेक्स दिया रहेगा एक ट्रायंगल का, आप बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। क्लास 10 का फॉर्मूला आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हम डिटर्मिनेंट मेथड में एरिया फाइंड करेंगे। आप लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला गिवन है। आप दूसरा बुक में देखिएगा ये फॉर्मूला गिवन है, आपको बता देते हैं क्या फॉर्मूला गिवन है। ये फॉर्मूला लिखेंगे तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब भी आपका कोई, ये फॉर्मूला भी सही है। आप बोलेंगे क्यों, आपको देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था स्क्वायर यूनिट लिखना है, एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट आपका लिखना ही है। देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बताया था, अगर कोई भी 2 कॉलम को, एक डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम को इंटरचेंज करते तो डिटर्मिनेंट के सामने आपको एक माइनस साइन देना पड़ेगा। तो हम देखिए इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ओके हम इसी डिटर्मिनेंट में देखिए, पहला डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम C2 एंड C3 को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब इसके बदले यहाँ पे, इसके बदले यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं। तो इंटरचेंज करिए। हम क्या किया, थर्ड कॉलम को सेकेंड पोजीशन में लिखा है, आप सेकेंड कॉलम को थर्ड पोजीशन में लिखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी बताया था, इफ़ यू इंटरचेंज एनी 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट यू हैव टू गिव 1 माइनस साइन बिफोर डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट के सामने एक माइनस साइन देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया प्रॉपर्टी से। आप देखिए ये डिटर्मिनेंट को फॉलो करिए, ये डिटर्मिनेंट को, तो पहले माइनस है, आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को देखिए, ये दोनों को फिर इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट को इंटरचेंजिंग फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो इसके बाद वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी माइनस था और इंटरचेंज करने के बाद फिर माइनस आएगा, ओ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझा पाए। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे मैक्सिमम सम में, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सम्स करते हैं।
स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बोल के 3 क्वेश्चन लिखा है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का साम्स है। हम एक साम्स कर देंगे, आपको बाकी 2 करना है। बहुत सिंपल है। तो हम 3 नंबर करते हैं। लिखिए आंसर कैसे लिखना है आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। आंसर में लिखिए गिवन दीज आर द वर्टिसेस। तो लेट करिए, लेट x1 y1। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखना है -2, -3। हाँ आप लिखिए मेरे साथ x2 y2 इक्वल टू 3, 2 एंड हम मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं x3 y3 मान रहे हैं। x3 y3 इक्वल टू -1, -8। आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोल के इक्वल दीजिए और वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। 1/2 इंटू 1 लिखेंगे। आप x1 y1 ना हम फर्स्ट रो में लिखेंगे x1 y1, x2 y2 हम सेकेंड रो में लिखेंगे x2 y2 और x3 y3 हम थर्ड रो में लिखेंगे। लिख लिया। अब इसके बाद स्क्वायर यूनिट हम अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। 1 लिख लीजिए। अब x1 y देखिए ये जो पॉइंट है आप फर्स्ट रो में लिख दीजिए तो -2 -3। अब ये जो पॉइंट है सेकेंड रो में लिख दीजिए 3 2 और ये जो पॉइंट है थर्ड रो में लिख दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। बट हम एक्सपेंड करने के पहले हम इजी वे में एक्सपेंड करेंगे। हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे बट यहाँ पे नंबर अगर 200 2017 ये बड़ा पॉइंट दे देते तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब एक्सपेंड करने का जो मेथड है उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिएगा आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके देखिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ओके इसके तो ये आप नोट डाउन कर लिया आई होप। तो हम एक्सपेंड करने के पहले प्रॉपर्टी से करेंगे। देखिए हम रूल 1 आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रूल 1 क्या बोल रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 1 दिखेगा तो तुरंत आपको सब्ट्रैक्ट करके 0 लाना है। रूल 1 अगर जानते नहीं है तो आई बटन क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है तो हम रो ऑपरेशन देंगे। रो ऑपरेशन क्या देंगे देखिए आप लिखिए R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 डैश एरो R3 माइनस R2 भी कर सकते हैं, R1 भी कर सकते हैं। हम R2 करते हैं, ये ऑपरेशन हम देना चाहते हैं। तो इक्वल के यहाँ इसके बाद वाला लाइन आप इक्वल दीजिए यहाँ पे हाफ बोल के। अब फर्स्ट रो को हमने ये सेकंड रो और थर्ड रो को चेंज करना है तो फर्स्ट रो को अनचेंज रखिए। तो 1 -2 -3 को हमने फिक्स रखा। तो R2 माइनस R1 करिए। R2 माइनस R1 दैट इज 1 माइनस 1 क्या होता है 0। 3 माइनस ऑफ -2 क्या होता है 5। 2 माइनस ऑफ -3 क्या होता है यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। -1 -3 क्या हो जाएगा -4 और -8 -2 दिस माइनस दिस करना है ना तो -8 -2 क्या हो जाएगा -10। तो इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम एक्सपेंड एलोंग C1 करते हैं। तो एक्सपेंड एलोंग C1 करेंगे तो ये C1 का पोजीशन क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको कैंसिल करना पड़ेगा और ये 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट हो जाएगा। 5 -4 -10। ओके तो देखिए हम एक चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 इंटू समथिंग। अगर यहाँ पे 0 फिर मिलेगा 0 इंटू 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके बाद एक लाइन और है, हम साइड पे ही करते हैं। साइड पे यहाँ पे करते हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि आपको बहुत इजी लगेगा। तो इक्वल टू
1/2 इंटू 5 इंटू -10 क्या होता है -50, -4 इंटू 5 क्या होता है -20 और ये माइनस क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, देखिए आपको बता देते हैं। -50 + 30 क्या आता है -30, तो ये 2 और 30 कटेगा तो क्या मिलेगा -15। अब देखिए एरिया कभी नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ये लिखना है, आपको बता देते हैं एक्चुअली क्यों नेगेटिव आया, हम बताएंगे आपको। लिखिए सिंस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया इज नॉट नेगेटिव। आप ऐसे लिखिए एरिया इज नॉट, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंस एरिया इज नॉट, आप ऐसे लिखिए सबसे बेस्ट है, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एरिया 0 हो सकता है, ओके, और पॉजिटिव भी हो सकता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोल के लिखिए इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। आपको हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि अगर आंसर डिटरमिनेंट को ब्रेक करके आंसर नेगेटिव आया तो आपको पॉजिटिव करके लिख देना है। ओके, एक्चुअली फॉर्मूला में क्लास 10th में यहाँ पे मॉड यूज़ करना चाहिए था, मॉड्यूलस देना चाहिए था। मॉड्यूलस ऑफ -15 क्या होता है +15, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं। ये क्यों नेगेटिव एरिया आया है आपको अभी बता देते हैं। एक्चुअली ये जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो पॉइंट लोकेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप जब पॉइंट को फर्स्ट ट्रायंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए अच्छे से, ट्रायंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एरिया पॉजिटिव आएगा। और ट्रायंगल अगर देखिए क्वाड्रेंट अगर चेंज हो जाएगा ना, ये सपोज ये ट्रायंगल यहाँ पे है, ट्रायंगल तीनों पॉइंट यहाँ पे है, या फिर एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट डिफरेंट पोजीशन में है, मतलब हम बोलना चाहते हैं कि डिफरेंट पोजीशन में रहने के कारण ये एरिया नेगेटिव आता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन कहाँ है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 पॉइंट रहता है तो उसका एरिया हमेशा देखिएगा। स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन लिखा था वो आप कर लीजिए और कमेंट करके हमको आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। तो न्यू क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 1 3 3। तो सेम प्रोसेस में आपको लिखना है कि लेट x1 y1 इक्वल टू 0 0। फटाफट कर देते हैं, लेट x1 y1 इक्वल टू 0 0 एंड आप फटाफट करिए x1 y1 इक्वल टू 0 0, x2 y2 इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट क्या है, आप इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड x3 y3 क्या है 3 3। द लेट के बाद देन लिखिए, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है हाफ 1 1 1 बोल के फर्स्ट रो, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखना है, ये एलिमेंट को, ये पॉइंट को सेकंड रो में लिखना है और ये पॉइंट को थर्ड रो में लिखना है। ओके, लिख लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका वैल्यू बताइए हाफ एक्सपेंड एलोंग, जिधर 0 रहता है मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, C2 - C1 C3 - C2 करने से कोई ज़रूरत नहीं, करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 तो है ही। तो एक्सपेंड एलोंग R1 कर दीजिए, R1 को वाइज एक्सपेंड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये छोटा 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हाफ, तो 1 × 3 - 3 × 3, 3 × 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ 1/2 × 0, 1/2 × 0 क्या होता है 0। तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करके जो ट्रायंगल मिलेगा उसका एरिया कितना है 0। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक बात है स्टूडेंट, हम आपको बताया था कि ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव होगा नहीं, 0 भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। ये जो 3 वर्टेक्स ज्वाइन करके जो ट्रायंगल मिलेगा उसका एरिया देखिए 0। इसका मतलब क्या है आपको समझा देते हैं, आपको फिगर ड्रॉ करके समझा देते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज लिख दीजिएगा,
देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल के इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट, आपको बता देते हैं क्यों आपका ये ट्राइंगल का 0। कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, उसका कुछ ना कुछ एरिया तो रहेगा ही, हम 100% रहेगा ही। कोई भी एक ट्राइंगल, उसका एरिया तो मिलेगा ही। उसका एरिया कैसे 0 हो सकता है? पॉसिबल है क्या? कोई ट्राइंगल का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता है। देखिएगा अच्छा से क्यों। तो आपने बता रहे हैं कि एरिया 0 है, आपको बता देते हैं। आप ये 0 पॉइंट कहाँ है कोऑर्डिनेट एक्सिस में? ये दिस इज योर 0 पॉइंट, और 1 पॉइंट देखिए, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो 1 पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट इज 1, और 3 पॉइंट कहाँ है? ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, और वाई एक्सिस के वाइज कहाँ है? देखिए वाई एक्सिस वाइज 2 यूनिट 3 यूनिट, तो दिस पॉइंट इज योर 3,3। तो ये 0, ये 1 और 3, तो ये तीनों पॉइंट से क्या ट्राइंगल बन रहा है? देखते हैं। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये तीनों पॉइंट से जो ये कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। देखिए अच्छा से, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होता तो उससे ट्राइंगल आप कभी बना नहीं पाएंगे। अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, मतलब हमेशा आप ट्राइंगल बना सकते हो। और ट्राइंगल बन जाएगा मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा। और ट्राइंगल बन ही रहे नहीं, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है ना, तो ट्राइंगल नहीं है। ये तो एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, ये तो एक लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? एरिया यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, 0, क्योंकि ये इतना थीन है। एक लाइन सेगमेंट मतलब समझिए लाइन सेगमेंट इतना थीन होता है कि उसका कोई एरिया काउंट ही नहीं होता है। एरिया इज 0, टोटली 0। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर था। ओके, तो आप लिख लीजिएगा एक थ्योरी, यहाँ से न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होता है फिर। तो ये 2 फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। और दो नंबर 2 फॉर्मूला इज इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है, ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या है? लाइन सेगमेंट का एरिया 0 हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, मतलब अगर 3 पॉइंट से अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 मिला तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये 2 फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देते हैं, ये क्वेश्चन देते हैं। ओके, आप क्लास 10 में कोलिनियर का टॉपिक पढ़े थे कि, या 11 में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़े थे? ये ABC तीनों पॉइंट है। अगर AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू AC डिस्टेंस हो जाए तो होता है कोलिनियर। आप क्लास 11 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखिए या फिर क्लास 10 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखिए, ये फॉर्मूला था। बट डिटर्मिनेंट में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूव करना कितना आसान है। डिटर्मिनेंट यूज़ करके हम वो जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे जिसका मतलब एरिया 0 है। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया कि लास्ट क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका आंसर क्या होगा? लास्ट सम्स जैसे किया था आप लिखते चलिएगा। लेट बोल के x1 y1 बोल के 0 0, x2 y2 इक्वल टू 1 1 एंड x3 कैसे लिखना है एग्जाम में आपको बता देते हैं। x3 y3 इक्वल टू 3 3। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल के हाफ बोल के और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके 0 लिखिए। ऐसे करिए पूरा लास्ट सम्स की तरह आप लिखना। सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0, यहाँ पे लिखना एरिया। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा हो गया, सॉरी उसके लिए। लिखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे कैपिटल ए लिखिए। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इतना लिख दीजिए बस, आपका फुल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी रहेगा आपका दे देंगे टीचर। तो और एक सम्स करते हैं ये थ्योरी से।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके ये आंसर आप करिए, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लीजिए। तो लेट x1 y1 इज दिस, x2 y2 इज दिस एंड x3 y3 हम मान लिया है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल के लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। आपका ये 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे लिखा है आंसर में ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद लाइन हम यहाँ पे करते हैं हाफ बोल के हाफ, और सारे पॉइंट को आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है फर्स्ट रो वाइज लिख लीजिए, ये दूसरा पॉइंट सेकंड रो वाइज लिख लीजिए, और तीसरा पॉइंट थर्ड रो वाइज लिख लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करना है अब। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। इसका वैल्यू क्या दिखाना है? 0, क्योंकि कोलिनियर आपको प्रूव करना है। तो ये ऑपरेशन दे दीजिए हाफ बोल के, कि बोले थे कि कोई भी कॉलम में अगर 1 1 1 दिखता है तो आपको रो ऑपरेशन देना है। तो R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 दीजिए, एंड R3 डैश इक्वल टू R3 माइनस R1 दे सकते हैं, R2 भी दे सकते हैं। हम R2 देते हैं। तो फर्स्ट रो को आप फिक्स रखिए, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो 0, दिस माइनस 0, बी माइनस ए इज बी माइनस ए, एंड सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। तो इस सी कटेगा तो बचेगा ए माइनस बी, देखिए करके। एंड R3 माइनस R2 करिए, R3 माइनस R2 करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस इज सी माइनस बी, एंड दिस माइनस दिस, देखिए ए कटेगा तो बी माइनस सी बचेगा। उसके बाद अच्छे से देखिए डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेंट को अच्छे से फॉलो करिए, इससे कुछ कॉमन लेने के बारे में आप सोचिए। इक्वल टू हाफ, देखिए फर्स्ट रो से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो फर्स्ट रो को आप अनचेंज रखिए, 1a b प्लस सी, ओके 1a b प्लस सी। और सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि b माइनस ए को आप माइनस ऑफ a माइनस बी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी सेकेंड रो से कॉमन लेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। और थर्ड रो से आप c माइनस बी कॉमन ले लीजिए, c माइनस बी नहीं, b माइनस सी कॉमन लीजिए, क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन करिए। तो बी सी लिखिए, b माइनस सी, तो यहाँ पे 0 बचेगा, और ये -1 बचेगा, और यहाँ पे 1। तो इक्वल टू हाफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0। क्यों? आपको बताया था एक प्रॉपर्टी कि अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होता है, मतलब देखने में सेम होता है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये सेकंड रो एंड थर्ड रो को देखिए, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो दिस इंटू दिस एक्सप्रेशन इंटू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब देखने में सेम, आइडेंटिकल। आपको ये लैंग्वेज ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स आपका टीचर काट लेंगे एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये लाइन के बाद एक्सपेंड कर देते तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसीलिए एक्सपेंड मत करिए, बुद्धि लगाइए। तो बहुत सिंपल सम है। तो आपको लिखना है सिंस एरिया, लिखिए आप, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 लिखिएगा। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। लिखिए देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। इतना कर दीजिए बस, फुल मार्क्स। स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात ये है, देखिए ABC यहाँ पे जो पॉइंट में गिवन है ना, कैपिटल A, B, कैपिटल C, इसके अंदर देखिए ये जो पॉइंट में ABC कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। मान लीजिए A को हम 0 मानते हैं, B को, आप एग्जाम में ये करिएगा नहीं, ये समझने के लिए सिर्फ। A को 0 मानिए, B को 1 मानिए, और स्मॉल c को 2 मानिए। तो ये जो पॉइंट के अंदर पुट करिए, तो कैपिटल A किस में बन जाए? 0,3, A के जगह पे 0, B के जगह पे 1, C के जगह पे 2 पुट कर, ये जो तीनों वैल्यू आप A, B, C में पुट करिए, तो B इसमें बदल जाएगा। देखिए B जो 1 और C प्लस A करेंगे तो C प्लस A इज 2, और C इज 2 एंड B इज A प्लस B 1, A प्लस B करेंगे तो आएगा 1। तो ये तीनों पॉइंट
देख रहे हैं कि ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट का कोलिनियर हो रहा है कि नहीं, मतलब ए बी सी। देखिए ए पॉइंट कहाँ है 0,3, ए पॉइंट इज 1 2 3, दिस इज योर 0,3 पॉइंट, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा। बी पॉइंट कहाँ है 1,2, 1 और आप 2, दिस इज योर 1,2। एंड सी पॉइंट कहाँ है, लोकेट करिए, सी पॉइंट इज 2,1, तो 2 और 1, ये तीनों पॉइंट की एक लाइन में है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ए बी सी कुछ भी नंबर आप चूज़ करिए, आर्बिट्ररी, ए बी सी आप √3 ले सकते हैं, बी को 5, सी को 17/2 लीजिए और इसको कैलकुलेट करिए और ग्राफ में प्लॉट करिए। हमेशा देखना एक लाइन पे होगा, चाहे इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। नेगेटिव ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, नेगेटिव भी लीजिए, 0 लीजिए, कुछ भी लीजिए। आई होप आपको समझा पाए हैं। तो ए बी सी के कुछ भी कोई भी वैल्यू के लिए ये हमेशा कोलिनियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस सर बोल के 2 क्वेश्चन लिखे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन, तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है। क्यों इंपॉर्टेंट साम्स है, यहाँ पे देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ बोल के डिटर्मिनेंट लिखा है। हमने क्या यहाँ पे मॉड्यूलस दिया है। आप बोलेंगे कब एक बार मॉड्यूलस आप यूज़ कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। समझिएगा स्टूडेंट्स, जब आपको कोई भी क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तुरंत ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना ही है 100%। हमेशा ये फॉर्मूला मॉड्यूलस दे के लगाना है। आपको थोड़ी देर बाद इसका रीजन पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x1 y1 पहला पॉइंट को हम माने हैं x2 y2 4,0 एंड x3 y3 को हमने 0,2 को x3 y3 माने हैं। तो ये जो वैल्यू x1 y1 x2 y2 ये डिटर्मिनेंट में पुट कर दीजिए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या गिवन था 4 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे हमने 4 लिख दिया है। ये देखिए 1/2 है ना, ये 2 को आप लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। और मॉड्यूलस ऑफ बोल के ये डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कर दीजिए C3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो 2 यहाँ पे लिख दिया और ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 ये डिटर्मिनेंट बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वाला लाइन हम देखिए, तो मॉड्यूलस ऑफ बोल के 2 लिखा और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 2/2 वाटर डिटर्मिनेंट, तो 1 × 4 इज 4, 1 × k इज k, तो 2 × दिस। तो मॉड्यूलस का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का मॉड्यूलस का सिंबल होता है। देखिए डिटर्मिनेंट और मॉड्यूलस टोटली डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट रो और कॉलम रहेगा और मॉड्यूलस में सिर्फ एक नंबर रहेगा। तो मॉड्यूलस का सिंबल ये दिया, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सिंबल था और यहाँ पे मॉड्यूलस का सिंबल था। ओके, तो इसके बाद और 2 लाइन हो चुका है ऑलरेडी, और 2 लाइन देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एक फॉर्मूला क्या है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू a होता है तो x को हमेशा ±a लिखते हैं। क्योंकि देखिए ना, a का मॉड तो a ही होता है और -a का मॉड भी a ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ± देना होता है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 2, तो x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। देखिएगा x का 2 रखेंगे तो मॉड 2 होता है, 2 = 2 सेटिस्फाइड, एंड x = -2 रखेंगे तब भी मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू ±2 होता है। तो k का वैल्यू जब फाइंड करने बोलेंगे कोई भी सम्स में हम लोग मॉड्यूलस यूज़ करेंगे, क्योंकि k का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा। देखना इसका आंसर 2 आंसर है। तो यहाँ पे 8 आप घुमा के लिखिए, 8 - 2k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +-8। टेकिंग पॉजिटिव आप लिखिए, टेकिंग जैसे लिखने बोल रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो 8 अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉड मत दीजिए, हम घुमा के लिखा है ना। इसके बाद ये लाइन लिखिए, 8 - 2k इक्वल टू +-8। आप ठीक है, ओके। आप लिखिए टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, ये दोनों से प्लस वैल्यू को लीजिए। तो 8 - 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 कटेगा तो -2k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/-2 दैट इज 0, तो k का एक वैल्यू आया 0। एंड टेकिंग नेगेटिव
नेगेटिव लीजिए तो 8 माइनस 2 के क्या आ जाएगा -8, और ये -2 के को राइट साइड में लेके जाइए तो +2 के हो जाएगा, तो +2 के इक्वल टू, और -8 को लेफ्ट साइड में लेके आइए तो +16 हो जाएगा। 2 के इक्वल टू 16 आएगा, देखिए करके, तो k इक्वल टू 8, तो k का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, एक 0 एंड एक k का वैल्यू 8 आएगा। देखिएगा अगर मॉड्यूलस नहीं देते तो k का एक ही वैल्यू आता, वो है 0। हम अब मेरा आंसर सही है कि गलत है कि k का वैल्यू 0 होने से वो जो तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो एरिया 4 स्क्वायर यूनिट मिलेगा, और k का वैल्यू 8 होने से भी वो ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होगा। ये आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे। एग्जाम में आप इतना दूर तक करके आ जाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरा आंसर सही है कि गलत है हम कैसे चेक करेंगे, तो हम सिर्फ k का वैल्यू 0 लेके दिखा देंगे आपको ट्राइंगल का एरिया जो आ रहा है वो है 4 स्क्वायर यूनिट। k का वैल्यू सिमिलरली आप करिएगा, k का वैल्यू 8 लेने से भी वो ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। हम सिर्फ एक ही कर देंगे आपको, k इक्वल टू 0। ये आपको एग्जाम में करने का जरूरत नहीं, जस्ट आंसर सही है कि गलत है ये वेरिफिकेशन है। तो k का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। प्लॉट करिए तीनों पॉइंट को, तो 0 0 पॉइंट, पहला पॉइंट 0 0, ये ऑरिजिन है। 4,0 कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4,0, तो हम लिख देते हैं ये 0,0, और ये पॉइंट है 4,0, और उसके बाद 0,2, 0,2 पॉइंट कहाँ है, 1 2, दिस इज योर 0,2, तो ये पॉइंट है 0,2। ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करिए, देखिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है मतलब क्या, एक ट्राइंगल होगा उसका एरिया रहेगा, तो दिस इज द एरिया। तो आप क्लास 7 में पढ़े थे हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है स्टूडेंट, बेस का लेंथ कितना है 4 यूनिट, क्योंकि 0 से 4 तक 4 यूनिट है, तो बेस इज 4 यूनिट। एंड हाइट कितना है 2 यूनिट, क्योंकि 0,2 पॉइंट है, तो 2 2 कटा, तो 4 स्क्वायर यूनिट आया स्टूडेंट्स, हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो k का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। देखिए मेरा कितना आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बता ही दिया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। आप सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 2 करिए और कमेंट करके हमको k का वैल्यू कितना है प्लीज़ बताइएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का और एक क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसका 2 क्वेश्चन है, हम एक करेंगे और एक आपके लिए हम छोड़ देंगे। क्या गजब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखिए बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट गिवन है। सपोज मान लीजिए ये 1,2 है, ये पॉइंट है 1,2 और ये 3,6 है, तो 2 पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा स्टूडेंट्स, एक ही तो लाइन जाता है। देखिए ना 2 पॉइंट से जाएगा, एक ही लाइन है इस दुनिया में। आप देखिए इस लाइन के ऊपर जितना पॉइंट्स है, इस लाइन के ऊपर समझिएगा, इस लाइन के ऊपर जितना पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स ये दोनों के साथ कोलिनियर है। कैसे, देखिए ना 1 2 और 3 6 के बीच में ये पॉइंट लीजिए, तो ये पॉइंट कुछ भी लीजिए, ये दोनों का मिड पॉइंट लीजिए। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, दैट इज 1 + 3/2 इज 2 एंड 2 + 6/2 इज 4। देखिए आप कैलकुलेट करके देखिए, ये तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के देखिए 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। आप इंटरनली डिवीजन फार्मूला जियोमेट्री में पढ़े थे क्लास 11th में, सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं, या एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला पढ़े थे, उससे ये सारे पॉइंट, ये 1 2 और 3 6 के बीच में सारे पॉइंट जितना होगा आपका कोलिनियर हो जाएगा। फिर या फिर एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला जो होता है उससे भी आपका ये सारे पॉइंट जो बाहर है, ये दोनों देखिए 1 2 और 3 6 के बाहर जितना पॉइंट्स है सारे कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट लीजिए, तब भी ये पॉइंट, ये 3,6 और ये पॉइंट, ये ओरिजिनल पॉइंट है ए और बी। इसके बीच में भी कोई भी पॉइंट लीजिए, या फिर ये बीच में, ये इसके बाहर, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट के बाहर कोई भी पॉइंट लीजिए, हमेशा कोलिनियर होगा। हमको पता नहीं है, समझिएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, जहाँ पे 2 लाइन आपका 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है। आपको देखिए
क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपका 2 पॉइंट गिवन रहता है, तो उसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स इंटू x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ओके, ये तो होता है, बट आपका ये 2 पॉइंट गिवन है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको डिटर्मिनेंट से करना है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकलना है। पहले हम क्लास 11 के तरह करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, आप एग्जाम में करिएगा नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। तो अगर आप इसको, ये पॉइंट को x1 y1 मानते हैं, मतलब ये 1 2 को आप x1 y1 मान लीजिए और 3,6 को x3 x2 y2 मान लीजिए, 3,6 को x2 y2 मान लीजिए और ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए देख के y माइनस y1 इज 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है स्टूडेंट्स, x1 इज 1, इसको कैलकुलेट करते हैं y माइनस 2 इक्वल टू, देखिए 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4/3 माइनस 1 इज 2, तो 4/2 इज 2 हो जाएगा, x माइनस 1 और ये कैलकुलेट करते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये माइनस टू कटेगा तो y इक्वल टू 2x, समझिएगा स्टूडेंट्स। तो ये 2 पॉइंट से जो लाइन जाएगा, ये 2 पॉइंट से जो लाइन जाएगा उसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तो ये जो इक्वेशन हमको डिटर्मिनेंट मेथड में आपको लाना है, आप याद रखिएगा इसका आंसर है y इक्वल टू 2x। ओके स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप ये आंसर ऐसे करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, हम लिख के रखते हैं y इक्वल टू 2x क्लास 11 का मेथड में। आप डिटर्मिनेंट मेथड में आपका ओरिजिनल आंसर देख लीजिए। तो पहले लिखना है लेट x1 y1, मान लीजिए x, y, x2 y2, x y बी एनी पॉइंट ओके ऑन द लाइन, माने ये 1 हम बोलना चाहते हैं 1 2 एंड 3 6 ज्वाइन करके, हम अभी बताए ना 1 2 और 3 6 ये ज्वाइन करके कोई भी x y तो कुछ भी हो सकता है। तो लेट मान लेते हैं कि x y आर्बिटरी कुछ भी पॉइंट जो कोलिनियर है ये दोनों के साथ, ओके मान लिया। तो x2 y2 आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, x2 y2 को हम मान लेते हैं 1 2 एंड x3 y3 को मानते हैं, आप एग्जाम में ऐसे लिखिए 3,6 एंड लिखिए यहाँ पे, देन लेट के बाद देन लिखते हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि सिंस आप लिख लीजिए सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन सिंस द, क्योंकि तभी ना स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइन फाइंड करना है ना। तो सिंस द गिवन लाइन आर कोलिनियर, द गिवन लाइन्स आर कोलिनियर लिख लीजिए ये, क्योंकि लाइन मतलब क्या, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में है। तो एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए इक्वेशन। अगर 2 पॉइंट गिवन है, डिटर्मिनेंट मेथड में एरिया निकालने का फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट मेथड में इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ 1 1 1 लिख देना है, फर्स्ट पॉइंट को आपको फर्स्ट रो में लिखना है, सेकंड पॉइंट को आपको सेकंड रो में लिखना है, थर्ड पॉइंट को आपको थर्ड रो में लिखना है, इक्वल टू 0। अब मेरा काम क्या है, ये डिटर्मिनेंट का कैलकुलेट करना है, ये डिटर्मिनेंट को। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर में थोड़ा यहाँ मिटा दिया, देखिए ये 2 राइट साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 1 1 x y 1 2 3 6। आप प्रॉपर्टी यूज़ करके, रूल 1 यूज़ करके भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1
ये फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे। 1 1 1 आपको लिखना है ऐसे, इक्वल टू 0 लिख देना है। तो इसका पोजीशन देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ये प्लस माइनस प्लस क्यों होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट एंड कोफैक्टर माइनर क्या होता है वो हम डिटेल में बताएंगे। तो 1 का रो कॉलम कैंसिल करिए तो 1 2 3 6, और ये 1 का रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा XY 3 6, XY 3 6। जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं XY 1 2, तो कैलकुलेट करते हैं 6 माइनस 6, देखिए 6 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 6x माइनस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 0 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं, अब ब्रैकेट खोलिए, तो माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस प्लस 3y प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक लाइन और माइनस 6x प्लस 2x क्या होता है माइनस 4x प्लस 3y माइनस y क्या होता है 2y इक्वल टू 0। अब और एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं, और एक लाइन सिर्फ, और तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4x को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। तो ये 2 और ये 4 काटेगा तो y इक्वल टू क्या 2x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरा आंसर सही है, देखिए पहले ही तो वो क्लास 11 का फॉर्मूला से हम ये आंसर निकल के रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल एग्जाम्स है। देखिए और एक वाइटल चीज़ बता देते हैं कि ये दोनों आपको पता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन जाता है, तो ये लाइन का इक्वेशन हमको y इक्वल टू 2x मिला है। तो और भी एक तरीका है, आप ये आंसर सही है कि गलत है आप कैसे पता करेंगे। देखिए 1 2 आप इसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2, ये इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पे 1 लिखिए, y के जगह पे 2 लिखिए, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2 इक्वल टू 2, देखिए सेटिस्फाई हो गया 2 इक्वल टू 2। आप 3,6 पुट करिए तब भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए y के जगह पे 6 एंड x के जगह पे 3, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6 इक्वल टू 6। तो मेरा आंसर जो निकाले है वो सही है क्योंकि ये कोलिनियर है ना, तो सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट सम्स के तरह और एक क्वेश्चन हमने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे आपको सिखाया इसका आंसर हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, इसका आंसर हम बता रहे हैं जैसे आपको सिखाया लास्ट सम्स की तरह आप कर लीजिए और आंसर देख लीजिए, हम इसको नहीं करेंगे सॉल्व। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस बोल के ये बोला है, देन के का वैल्यू कितना है। के यहाँ पे कौन सा नंबर रखने से, ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रखने से आपका ये जो ट्राइंगल बनेगा ये तीनों वर्टिसेस से उसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसका आंसर आपको सिर्फ हम डिटेल में नहीं करेंगे, MCQ है ना, तो फटाफट कैसे आप करेंगे इसको हम बता देते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको शॉर्टकट में कर देना है। इस टाइप का एक सम्स करवाया था कि कोई भी सम्स में के का वैल्यू फाइंड करने बोलेंगे तो मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। उससे आपका के का 2 वैल्यू आया, एक -2, एक के का वैल्यू 12 आया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स कि 3 वर्टेक्स गिवन रहता है तो एक ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालते हैं एक ट्रायंगल का, और 3 पॉइंट को कब कोलिनियर बोलते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तब 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाता है। तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम NCERT का 4.3 का फुल सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.4 फुल सॉल्व कर देंगे और आपको बताएंगे। देखिए इसके ये टॉपिक के ऊपर 4. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है माइनर, फैक्टर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, और एक डिटरमिनेंट आपको बताया था कि ये साइन होता है। ओके ये प्लस माइनस प्लस ये सब डिटरमिनेंट का पोजीशन का साइन होता है। ये क्यों कैसे आया आपको बताएंगे एकदम नेक्स्ट डिटेल में। प्लीज़ स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो बहुत पुअर है, पढ़ नहीं पाते हैं ट्यूशन में क्योंकि कोचिंग में आपका फीस दे नहीं पाते हैं, तो उसके लिए
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके मेरा वीडियोस को शेयर कर दीजिए कि आप दूसरों का अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो बनाने के लिए बहुत पैसा खर्चा किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल, ट्राईपॉड, ये बोर्ड, मार्कर, कितना इंक खर्चा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको पता नहीं इसमें क्या बेनिफिट आएगा, इन फ्यूचर आएगा कि भी नहीं, बट हम चाहते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे चैप्टर जो 11 12 या जॉइंट आईआईटी का फ्री में आपका लेक्चर प्रोवाइड करें, कि ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए स्टूडेंट्स को जो बहुत नीडी स्टूडेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।